सरकार मेरा कुछ नहीं कर देगा लाख रुपये, 25,000 का जॉब देगा जो कि हम अंडा वाला को देते हैं। हाँ, विजय भैया पटना हेल्थ क्लब से शुरू किया। अभी जो जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ उनका नाम अनिल गोचेकर है, लग रहा था फिक्स है। और फैमिलीज ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मुकेश सिंह गहलोत गुरुजी, गेम पूरा पैसे का है। 20,000 कमा रहे हैं, 20 का 20,000 लगा दे रहे हैं, ऊपर से और किसी से पैसा लेके भी लगा दे रहे हैं, जो कि गलत है। बिहार बॉडी बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी हैं विजय भैया, जो 4-5 घंटे नहीं सो रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे जो लड़के खेलते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ, आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे कि जिसको हम लोग एप्स कहते हैं उसके पेट में हड्डी निकला हुआ है, बस बॉडी बनाता है, जिम करता हूँ। और कोई 10 में आप बिहार में फिटनेस लेवल को कितना रेट करेंगे? पेरेंट्स आते हैं कि इसको प्रोटीन मत बताइएगा खिलाने के लिए। अरे सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू पारुल पुरुषोत्तम गाइज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच मेरे पुराने वीडियोस पे, जो कि अभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था, उस पर इतना अच्छा लव सपोर्ट दिखाने के लिए और शेयर एंड सपोर्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने चैनल पे एथलीट टॉक शो स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें बिहार के जो भी टॉप मोस्ट रिकॉग्नाइज एथलीट होंगे और उनके अलावा और भी जो कि हम्बल बैकग्राउंड से एथलीट्स आते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल आपको दिखाऊंगा, वो क्या क्या बिजनेसेस करते हैं, उनसे आप और कैसे फिटनेस इंडस्ट्री में जो फ्रेशर सब है, बिगनर सब, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। इनके थ्रू सबको बेनिफिट मिलने वाला है, इनके थ्रू आप लोगों को गाइडेंस मिल सकता है, जो भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। तो वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। और मेरे चैनल पे मेरा एफ़र्ट्स आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो आज जहाँ मैं आया हूँ ये डंबल जिम है, जो कि रिसेंटली अभी जो मिस्टर बिहार हुआ था उसमें आदित्य सिंह जी, जिनका 80 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल लगा था। तो आज का पहला एथलीट टॉक शो मैं इनसे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, इनका 2 जिम है। तो आइए चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आदित्य जी को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी एथलीट टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। तो आप पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। हमारे जो ऑडियंस है, आप उनको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें संक्षिप्त में। मेरा नाम आदित्य सिंह है और प्रोफेशनली हम एक लॉयर हैं और एक लॉयर फैमिली से बिलोंग करते हैं। बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है, जिस वजह से मैंने अपना जिम डाल के रखा है और इसके 2 ब्रांचेस हैं, जो कि डंबल्स जिम एंड फिटनेस क्लब के नाम से जाना जाता है। बताइए आगे। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये प्रोफेशनली लॉयर है और इसके अलावा ये अपने पैशन को ही फॉलो करे, राइट? जी, बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है और बॉडी बिल्डिंग हम वर्कआउट लगभग 10 साल से कर रहे हैं, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। और ये जिम्स और वर्कआउट सबसे पहले पटना में मैंने यहाँ विजय भैया पटना हेल्थ क्लब से शुरू किया। उसके बाद शौक़ बढ़ता चला गया, 6-7 साल 8 साल मैंने वहीं किया है जिम और बहुत कुछ सीखे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। और मेरे और भी गुरु हैं, रह चुके हैं। अभी जो जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ उनका नाम अनिल गोचेकर है, जो कि मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और जिनसे मेरी ट्रेनिंग लगभग 1.5 साल से चल रही है, जो कि पुरी में रहते हैं और एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं और पुरी के सबसे प्रसिद्ध आदमी में से जाने जाते हैं, जिनको जगन्नाथ मंदिर के बाहुबली बॉडीगार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने में अगर मेरा कोई हेल्प किया है तो मिस्टर अनिल गोचेकर हैं, जो कि मेरे बड़े भाई ऐसे हैं, जो कि छोटा भाई मानते हैं हमको, और उनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और धीरे धीरे अपने इस बॉडी बिल्डिंग के लेवल को और स्टेज को और ख़ुद को बहुत आगे लेके जाना है। अच्छा, तो ये बताइए आपका उनसे मतलब इंट्रैक्शन कैसे हुआ? उनसे मेरा इंटरेक्शन पहली बार 19 फरवरी ईस्टर्न इंडिया भुवनेश्वर में हुआ, जहाँ पे वो खेल रहे थे और हम दोनों एक ही कैटेगरी में थे, 70 kg कैटेगरी में। बट लग रहा था कि ये गेम में कुछ फिक्सिंग हुआ है, क्योंकि 70 kg कैटेगरी में इतना बड़ा बॉडी बिल्डर कैसे आ सकता है, इतना मसल मास लेके। पर एक्चुअली में जब उनसे मिले तब पता चला कि उनका उनका बॉडी में इतना मसल मास है कि वो खुद मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इतना मसल मास कैसे हो सकता है एक 70 kg बॉडी वेट कैटेगरी के लोग का। लग रहा था फिक्स है, पर जब जाने पता चला तो लगा कि नहीं भाई, ये डेडिकेशन, ये एक लेजेंड है और काफ़ी दिन जितनी मेरी एज भी नहीं, उससे ज़्यादा दिन से वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आता है, मसल मैच्योरिटी
कि जैसे जैसे मसल मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे, और आप अपने वर्कआउट, अपने डाइट, अपने डिसिप्लिन को लेके कितना स्ट्रिक्ट है, इसके बाद ही सारा चीज़ इस लेवल पे एक अनिल गोचेकर, एक लेजेंड तैयार होता है। तो ये बताएं कि जैसे पिछला बार इनका मिस्टर बिहार में सिल्वर लगा था और इस बार इनका अपग्रेड होके गोल्ड लगा, तो मतलब क्या क्या चेंजेस और क्या क्या मीन्स सेक्रीफाइसेस इस बार आपने क्या क्या बदलाव किया अपने रूटीन में? मेरे रूटीन में कोई बदलाव नहीं है। हम नॉर्मल लाइफ जो हम पिछले बार कर रहे थे वही हम इस बार भी कर रहे हैं, बट हर बार आदमी बहुत कुछ सीखता है। अपना डेडिकेशन, अपना डाइट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टली फॉलो करता चला जाता है। इस बार पिछले बार से ज़्यादा वक्त मिल पाया। इस बार पिछले बार मेरे घर पे बहुत लोग नहीं थे जिनकी वजह से सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। इस बार वो बहुत लोग थे, मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे वर्कआउट करने में, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत हेल्प करते थे। पिछले साल फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से ध्यान नहीं लग पाता था किसी भी चीज़ में। इस बार बहुत चीज़ें ठीक थी और फैमिलीज़ ने भी बहुत सपोर्ट किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट अनिल भैया ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, या मेडिसिन से या डाइट से या वहाँ बुला के ट्रेनिंग देना, अपने पास रखना बहुत दिन। तो और उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। वो मेडिसिन्स का यूज़ उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जिनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के रूप में लोग जानते हैं। वो मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये बताएं कि जैसा कि अभी आपका रिसेंट कंपटीशन में आपसे मैंने 2 मिनट जो बात की थी उसमें आप बता रहे थे ये गेम पूरा पैसे का है और पैसा नहीं है तो इसमें एंटर मत कीजिए, बट लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं, जो मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर वो एंटर करना चाहते हैं तो आपके वीडियो को देख के वो सोच रहे होंगे कि इसमें पैसा नहीं है, मतलब पैसा रहे तो ही एंटर हो, तो मतलब उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे अगर वो डीमोटिवेट हो चुके हैं तो? मेरा मतलब किसी को भी डीमोटिवेट करने का नहीं है। एक कोई भी एथलीट किसी भी दूसरे एथलीट को डीमोटिवेट करने के बारे में नहीं सोच सकता है, ना कि हराने के बारे में सोच सकता है, जीतने के बारे में सोच सकता है, खुद को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए सोच। नहीं, आपने डीमोटिवेट नहीं किए हैं, मतलब बता रहे कि जैसे सपोज़ आपने बताए हैं लोगों को, तो वो लोग सोच रहे होंगे ना कि पैसा है तो ही, जो अभी उस लेवल पे कर रहे थे बिहार बॉडी बिल्डिंग, तो सोच रहे होंगे कि आप जैसा लेवल पे आने के लिए पैसा ही चाहिए, तो आप कैसे वो इसमें पैसा अर्न कर सकते हैं वो बताएं। पैसा आप अर्न कर सकते हैं, बस सिंपल सा चीज़, एक चीज़ सोचना है कि अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो 20,000 लगा मत दीजिए, क्योंकि उस 20,000 कमाने में सिर्फ आप मेहनत नहीं किए हैं, आपका फैमिली मेहनत किया है, आपका फैमिली आपको खिला रहा है, पिला रहा है, और आप 20,000 रुपये एक ट्रेनर का जॉब करके 20,000 कमा रहे हैं और 20 का 20,000 लगा दे रहे हैं, ऊपर से और किसी से पैसा ले के भी लगा दे रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं है इस फील्ड में मत घुसिए, क्योंकि अगर एक अलग लेवल पे बॉडी को लेके जाना है तो पैसा तो चाहिए। पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है, बिना पैसे के पैसा नहीं कमाया जा सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट आपका बॉडी है, अगर आप अपने बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना ही इन्वेस्ट करिए ना, जितना इन्वेस्ट करने के बाद आपको किसी उधार में नहीं जाना पड़े। किसी से उधार लेके आप अपने बॉडी में इन्वेस्ट कर ले रहे हैं। आज आप, क्योंकि बिहार बॉडी बिल्डिंग जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बहुत जगह बॉडी बिल्डिंग बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है। अब बिहार बॉडी बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी हैं विजय भैया जो चला रहे हैं, अब काफ़ी अच्छे से ये चीज़ रन हो पा रहा है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। तो इसको पहुंचने में टाइम लगेगा। अब आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेडिसिन, अरे मेडिसिन आपका मेहनत थोड़ी कम कर देगा, मेहनत तो आपको उतना ही करना है। तो पहले आप लोग, बहुत लोग हैं कि जो सोचते हैं कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो हम मेडिसिन नहीं ले पाएंगे, तो हम एक लेवल पे नहीं, आप उतर सकते हैं। बिहार के लिए आप उतर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे आप चाह रहे हैं खुद को उतारना, खुद को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं ना, वो कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, वो 10 साल, 12 साल, 15 साल दे के खेल रहे हैं। और ये 10 साल, 15 साल, 12 साल देना भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उतना साल का कमाया हुआ पैसा, हर महीने, हर हफ्ते का कमाया हुआ पैसा को आप लगाते चले जा रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो इसको टाइम देना पड़ता है, बॉडी बिल्डिंग में टाइम देना पड़ता है। हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सप्लीमेंट्स नहीं यूज़, तो आप वर्कआउट करिए। उतने दिन में आपका जब मसल मैच्योर हो जाएगा, तब जब आपके पास पैसा आएगा ना, तब लगाइए। तो मसल इतना मैच्योर हो चुका होगा कि जो आप शुरू से लगाते प्रोटीन सप्लीमेंट्स में और स्टेरॉइड्स में लगाते, वो जब आप बाद में लगाएंगे, जब आप उतना कमाने लगेंगे, तब आपका बॉडी एक अलग बूम पे जाएगा, अलग लेवल पे जाएगा।
तो जैसे आपका अभी प्रेप जो चल रहा था और आप अभी नेशनल में जैसा अभी जा रहे हैं कॉम्पीट करने, जो कि आई थिंक 17-18 को है, 25 को लुधियाना आप जा रहे हैं, तो इसमें आपका टोटल कितने टाइम पहले से आपने स्टार्ट किया ट्रेनिंग, और आपका टोटल एक्सपेंस अभी तक कितना लगा इसमें? ट्रेनिंग कभी बंद नहीं होता है, और ये नेशनल में हम जा रहे थे पर नहीं जा पाएंगे, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा पाएंगे। इस साल जो 25 दिसंबर को हो रहा है, एक्चुअली उस दिन मेरा बर्थडे है और मेरे फैमिली में एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम नहीं जा पाएंगे। मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, तो उसका डेट है मुंडन का, तो हम इस वजह से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरा फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा फैमिली। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि आपकी जैसे एक छोटी सी डॉटर है, तो मतलब देख के नहीं लगता इनके पर्सनैलिटी को कि आप मैरिड है, ऐसा क्या मतलब राज है? बस वर्कआउट, डाइट, डिसिप्लिन, और कुछ नहीं है, बस खुद को थका के रखना है। तो जैसा कि ये बोल रहे खुद को थका कर रखना है, तो जो भी आपके जिम में तो बहुत सारे मेंबर्स आते होंगे, तो मतलब जो फेस पे जो ग्लो है, जैसे कि आप यंग दिख रहे हैं, तो इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है वर्कआउट ही? वर्कआउट, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट। अच्छा डाइट खाइए, तेल मसाला को कम खाइए। आपका ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये लड़का क्या खा रहा है, उबला खा रहा है, तबीयत ख़राब। भाई जो तेल मसाला खा ही नहीं रहा है उसका तबीयत कैसे ख़राब होगा? वो तो आप लोग से ज़्यादा फिट है, उसका लिवर, उसका किडनी, उसका ऑर्गन्स आप लोग से ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, वो उसका कभी कुछ नहीं ख़राब होगा। बस वर्कआउट करना है, टाइम देना है, अपना काम करना है, नहीं कि दिन भर वर्कआउट में ही लगे रहना है। बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे का नींद सबसे ज़रूरी है। कितना भी वर्कआउट कीजिए, कितना भी डाइट लीजिए, अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो आपका बॉडी वैसा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और ये बताएं कि अभी जो मिस्टर बिहार में जो स्टेट लेवल पे जो लड़के खेलते हैं, जिनका 2nd, 3rd, 4th रैंक आता है, और वो मतलब जाना चाहते हैं नेशनल लेवल पे खेलने, और जैसा कि आपने बताया कि रुक के पैसा लगाने, तो रुक के पैसा लगाने के बाद वो ट्रेनर अच्छा कोच वो कैसे ढूंढें? अच्छा कोच पहले, आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का ज़माना है। बहुत सारे मतलब बड़े बड़े सीनियर एथलीट्स हैं जो कि वहाँ पे अपना क्या कहते हैं, गुरु मंत्र डालते हैं, जिनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनसे सीखे, नहीं तो मेरे पास आएँ, हम बता सकते हैं आपको कम से कम में क्या आपको करना है। आप मेरे से ट्रेनिंग लेंगे उसका चार्जेस है, बट अगर आप पूछ रहे हैं कि हम इस फील्ड में घुस सकते हैं, शुरुआत में हमको क्या करना है, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मेरे जिम में वर्कआउट करेंगे तो मेरा जिम का जो फ़ीस है बस वो। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रेप करना चाहते हैं, और वो भी तब जब हम ये जान जाएं कि आपके पास पैसा है कि आप आगे पहुंच सकते हैं, उतना आप 10,000, 5,000, 7,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फैमिली से परमिशन लेके, तो वही हम इस चीज़ में आपको आगे बढ़ाने का कोशिश। नहीं तो हम किसी के भी फैमिली का हाई लेना पसंद नहीं करेंगे कि वो फंसा दिया मेरे बच्चा को, वो इस चीज़ में डाल दिया। हम ये नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास है, आपका फैमिली अलाउ करता है, तो हम आपको इस चीज़ में सब सपोर्ट करेंगे, अपने तरफ से भी सपोर्ट करेंगे। और जैसा कि आपके जिम के ओपनिंग वगैरह में मुकेश गहलोत सर जी भी आते हैं, तो मतलब उनसे आपका मतलब कैसी इंटरेक्शन हुआ, जान पहचान, और ऐसा अच्छा रिलेशन कि वो आपको फॉलो करते हैं? क्योंकि हर गुरु अपने शिष्य को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता, आपने ऐसा देखा होगा, बट आपने कुछ तो क्रेडिट वहाँ बनाया है, तभी तो आपको वो फॉलो भी कर रहे हैं। मुकेश सिंह गहलोत गुरुजी, इनसे मेरी मुलाकात 2018 अगस्त में हुई। मेरे छोटे भाई साहिल, जो खुद भी एक लॉयर है मेरे साथ, और मेरा जो दूसरा ब्रांच है जिम का आशियाना में, वो भी वही देखता है, मतलब ये भी जिम वो देखता है, वो भी जिम वो देखता है, क्योंकि हम दोनों के पास बीच में 10:30 में हम जिम से चले जाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम लोग मिल के सारा चीज़ देख रहे होते हैं। तो उसने ही मेरे को बोला था कि भैया इनसे बात करो। हम बोले यार इतना बड़ा बॉडी बिल्डर हमसे क्यों बात करेगा, तो बात तो करो एक बार। तो फिर हम दिल्ली गए। उस समय वो ट्रेनिंग नहीं देते थे, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देते थे। बिहार में कोई स्टूडेंट नहीं था उनका, और होगा भी तो हमको पता नहीं। तो बहुत हिम्मत करके उनके पास गए, रिक्वेस्ट किया। गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है चलो करो, सिखाते हैं। फिर वहाँ हम हर महीने 1 वीक के लिए जाते थे, उनके पास ट्रेनिंग है मेरा। वो अगर हमको 10 करने के लिए बोलते थे तो हम 10 से 11 करते थे। जो कोई भी एथलीट अगर अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, और अगर ये देख रहा है कि उसमें वो पोटेंशियल है, तो वो उसको मानेगा। वो हमको मानते थे, अभी भी मानते ही हैं होंगे, लेकिन लगभग 6-7 महीने से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि हम दिल्ली आना जाना मेरा थोड़ा कम हो गया है।
क्योंकि गेम चल रहा था तो इस वजह से हम जा ही नहीं पा रहे थे वहाँ। तो बस वही मेरा पोटेंशियल देख के मानते थे और हमेशा जाते थे, तो मिलना वगैरह, और पता नहीं क्यों पसंद करते थे, बट हमको पसंद है। और हम कभी मेरे से रूड नहीं हुए, लेकिन हाँ एक आध दो बार जब मेरा वर्कआउट उन देते थे और हम वैसा रिस्पॉन्स मेरा बॉडी नहीं कर पाता था, डायरेक्टली मतलब है कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे। बट जब उनको एक बार प्रॉमिस किया था गुरुजी 1.5 महीना दीजिए, इसमें अपना बॉडी चेंज करके दिखाएंगे, चेंज हुआ, फिर वो माने। उसके बाद मेरे जिम का, दोनों जिम का ओपनिंग वही किए हैं, मुकेश सिंह गहलोत। और आज कल की डेट में उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग ख़राब है, उनका ट्रेनिंग भी एक अलग ही लेवल का है। और मेरे कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इतने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी बदल सकते हैं। लेकिन कोई भी गुरु, कोई भी ट्रेनर किसी को तब बदल सकता है जब उस एथलीट में जिसको वो ट्रेनिंग दे रहा है उसमें वो पोटेंशियल है, वो करना चाहता है, तभी। तो जैसा कि अभी आप बिहार खेले और नेशनल के लिए भी आप नॉमिनेट हुए हैं, चुने गए, तो मतलब नेशनल से बढ़ के, जैसे कि इस बार तो आप जा नहीं पा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मतलब इस बॉडी बिल्डिंग में? 2024 फेडरेशन कप खेलेंगे हम। इसके बाद 2024 में फेडरेशन कप खेलेंगे, और इस बड़े लेवल, इस बड़े गेम को खेलने के लिए तैयारी बड़ी चाहिए और थोड़ा वक्त चाहिए। तो अगला साल पूरा मेरा 2024 के लिए है। 2024 का जितना भी गेम हो रहा है IBBF का, क्योंकि हम IBBF के एथलीट हैं, तो IBBF के अलावा कोई गेम नहीं खेल सकते हैं, खेलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस एसोसिएशन का कोई मान्यता नहीं है उस एसोसिएशन में खेल के कोई फ़ायदा नहीं है। और IBBF के अलावा यहाँ कोई भी एक एफिलेटेड एसोसिएशन नहीं है, तो हम उससे खेलते हैं और उसी का गेम खेलेंगे, जो कि 2024 अप्रॉक्सीमेटली मार्च या अप्रैल में ये गेम होता है, फेडरेशन कप, जो कि एक नेशनल लेवल का गेम है। उसके बाद हम नेशनल खेलेंगे, मिस्टर इंडिया खेलेंगे, देखते हैं क्या होता है। इससे तो बेस्ट देंगे, ये तो 110% है, इससे बेस्ट रहेगा। बट जैसा कि मतलब IBBF जो है उससे भी एक मतलब भरा नेम फेम का एफिलिएशन जो है शेरू क्लासिक है, राइट? तो वो एक मतलब शेरू क्लासिक का मतलब क्या दोनों में, मतलब अगर आप शेरू क्लासिक में जाते हो तो आपको नेम फेम ज़्यादा मिलता है, आपको नहीं लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, देखिए नेम फेम मिलता है जो कि किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अब आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे कि एक 15 साल का लड़का जिसको हम लोग एप्स कहते हैं, उसके पेट में हड्डी निकला हुआ है, और उसका आप फॉलोअर देखिएगा तो उसका फॉलोअर रहेगा 40,000 फॉलोअर, 50,000 फॉलोअर। तो भाई ये किस्मत ही तो है। कहाँ से उसके देह में एब्स नहीं है, मसल नहीं है, क्या नहीं है, वो हमको बता रहा है कि हमको कैसे वर्कआउट करना। हो सकता है उसको पता हो, लेकिन आपके बॉडी पे डिपेंड, मतलब बॉडी को देख के तो नेम फेम नहीं बढ़ता है भाई, किस्मत पे भी डिपेंड करता है। और हम सोशल नेटवर्किंग साइट में बहुत ज़्यादा वीक हैं। हमसे इतना, हम वर्कआउट करें कि हम फ़ोटो डालें, हमसे इतना चीज़ नहीं हो सकता है। और लेकिन उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि आपने उनको एग्जांपल दिया, तो कुछ लड़के होते हैं वैसे ही 4 मंथ 5 मंथ जिम करने के बाद अपने आप को बॉडी बिल्डर से कंपेयर करने लगते हैं, नहीं मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो मतलब उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। आप ऐसे ही कंपेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जैसा कि जो आम जनता जो है वो मतलब एक बॉडी बिल्डर और खिलाड़ी अगर आप खुद देखें तो सोशल लाइफ में अकेला होता है। ऐसा नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। मतलब फैमिली सराउंडिंग्स को छोड़ के अगर सोशल लाइफ में देखा जाए तो लोगों को लगता है कि बस बॉडी बनाता है, जिम करता है और कोई काम नहीं करता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। ऐसा लोगों के बीच मतलब माइंडसेट में गलत फहमी है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अगर बॉडी बिल्डिंग से पैसा कमाना है तो आपको सोशल तो होना पड़ेगा। आप 10 जगह जाके अगर बैठिएगा नहीं तो आप जो ये गहना बना के रखे हैं अपने ऊपर, ये दिखेगा कैसे? और जो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सोशल तो होना पड़ेगा। तो 1 साल सोशल होइए, 1 साल अपना तैयारी करिए, फिर 1 साल सोशल होइए, फिर 1 साल अपना तैयारी करिए। इससे आप लोगों के बीच में भी रहेंगे और अपना आगे भी बढ़ते रहेंगे बॉडी बिल्डिंग करियर में। तो गाइज़ आप देख सकते हैं बिगिनर्स और एडवांस जितने भी एथलीट हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और इनसे पूछेंगे। आप ये बताएं कि बिहार में आपको क्या लगता है कि फ़िटनेस किस लेवल पे है? मतलब 10 में आप बिहार में फ़िटनेस लेवल को कितना रेट करेंगे? देखिए, 10 में हम बिहार को फ़िटनेस लेवल पे अभी 6 करेंगे।
मतलब 6 इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसे अगर अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो हम बिहार में 10 में 9 करेंगे, लेकिन 6 भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले वो 1 भी नहीं था, आज 6 हुआ है, कल वो 10 होगा। अभी के हिसाब से वो 10 है क्योंकि अभी वो अपना बेस्ट दे रहा है, इसलिए हर डिजिट अपने आप में 100% होता है, या तो 0.5 या तो 10 या तो 9, हर डिजिट अपने आप में 100%। अभी वो 100% बिहार अपने आप को दे रहा है। अभी बिहार में बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा जा रहा है, पहले नहीं जा रहा था। अब जो एथलीट्स उतर रहे हैं, जूनियर एथलीट्स भी जो उतर रहे हैं, एक अलग ही लेवल है, एक अलग ही कंडीशन है, सब चीज़ बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। और इस हिसाब से अगर चला तो बिहार बहुत आगे चला जाएगा, बहुत आगे। और एक लास्ट में आप हमारे मतलब बिहार सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब जो है स्पोर्ट्स कोटा में वैल्यू जॉब वगैरह नहीं है, तो बिहार सरकार से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हम एथलीट हैं और हम इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। इस चीज़ के लिए मेरे एसोसिएशन के मेरे सेक्रेटरी हैं जो कि ये चीज़ देखेंगे। हम उनके अंडर में आते हैं। एसोसिएशन क्या बोलता है ये एसोसिएशन समझे। हम एथलीट हैं और बस गेम खेलना जानते हैं, इसके अलावा हमको सरकार से कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं भी देगा तो भी खेलेंगे। हम सरकार से जॉब के लिए अपने ऊपर लाख रुपए नहीं लगा रहे हैं। सरकार मेरा कुछ नहीं कर देगा लाख रुपए, वो 25,000 का जॉब देगा जो कि हम अंडा वाला को दे देते हैं, तो उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एक नाम होता है, एक सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट मिलेगा तो भी करेंगे, नहीं मिलेगा तो भी करेंगे। ये ज़िद है कि करेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमारे यंगस्टर जो हैं, हमारे मतलब जो सोसाइटी में जो मम्मी पापा लोग रहते हैं, वो मोस्टली मतलब अपने किड्स को जिम नहीं भेजना चाहते हैं। 50 to 50% चल रहा है कि नहीं जिम मत जाओ, जिम जाके बॉडी बनाओगे क्या होगा, उससे अच्छा मतलब पढ़ाई लिखाई करो, ये करो। तो मतलब एक फ़िटनेस के लेवल पे मतलब भेजना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर तो हमको बढ़िया से बात करना है। बढ़िया से बात करना इन द सेंस कि जिम नहीं भेजना चाहते हैं, आप पार्क में एक्सरसाइज करा रहे हैं, पुशअप करा रहे हैं। अब सिंपल सा बात बताइए, जो कैलकुलेशन मोबाइल और कैलकुलेटर कर सकता है वो कैलकुलेशन हम अपने दिमाग में नहीं कर सकते हैं। तो जो मशीन्स बन रहा है आपके मसल को एग्जैक्टली सही जगह पे, आपका मसल पे टेंशन फील कराए, उसका जो बायोमेक है ऑब्वियस ही बात है वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि जो पार्क में मशीन लगा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है। वो मशीन क्या लगा हुआ है, वो बेकार चीज़ है, बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। मशीन्स है जिसका बायोमेक इतना अच्छा है, आपको इंजरी से बचाता है। आप घर में ईंटा उठा रहे हैं, आपके कलाई पे, उस पे रिस्ट पे आपके फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ मुचक गया, एक ईंटा है 5 किलो का, एक ईंटा है 4 किलो का, कैसे आप किसी चीज़ को फील कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ में एक चीज़ और है, बहुत सारे जिम्स में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि इसको प्रोटीन मत बताइएगा खिलाने के लिए। अरे प्रोटीन तो खाना ही है। अब प्रोटीन इन द सेंस हम सप्लीमेंट का मतलब सिर्फ डब्बा ही खाना प्रोटीन थोड़ी होता है। आप अपने बच्चे को फिर सेरेलैक का ही खिलाते थे, हॉर्लिक्स क्यों पिलाते हैं, बॉर्नवीटा क्यों पिलाते हैं? 68 to 70% शुगर होता है उसमें। आप शुगर खिला रहे हैं, बस बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, सेरेलैक है। छोटा बच्चा पैदा लेता है ना, तो उसको हम लोग नैनप्रो 1, नैनप्रो 2 जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे उसका लेवल बढ़ाते हैं। वो क्या है, प्रोटीन ही है ना, और क्या है। बस हम लोग यहाँ उसको एक डब्बे में बिक रहा है, इसका मतलब वो सप्लीमेंट है, वो जहर है। जहर नहीं है वो। आप बॉडी में प्रोटीन नहीं देंगे, मल्टीविटामिन्स नहीं देंगे, गुड सोर्स ऑफ कार्ब नहीं देंगे, तो आपका बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करेगा? पहले तो ये मिथ निकालिए कि वो स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स इतना सस्ता नहीं होता है कि 4,000 के पैकेट में आपको 2 किलो स्टेरॉइड्स भर के दे देगा, कोई नहीं देगा। बहुत ऊपर का चीज़ है। और समझिए उस चीज़ को, वो डेयरी प्रोडक्ट्स से बन रहा होता है। आप 30 ग्राम प्रोटीन खिलाने के लिए 10 अंडा खाना पड़ेगा। 1 किलो दूध का छेना फाड़ के खिलाइएगा। हाँ वो खिलाइए, वो गलत नहीं है। 10 अंडा आप खिला सकते हैं तो खिलाइए, लेकिन नहीं तो वो भी तो एक ऑल्टरनेट है, वो भी तो सप्लीमेंट है। हाँ बस ये कह सकते हैं, जेन्युइन डिस्काउंट के चक्कर में मत जाइए। हम 10% ज़्यादा दे के लेंगे लेकिन सही चीज़ खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे। ऑथेंटिक स्टोर से लीजिए, ऑथेंटिक जो जिस भी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, ऑर्डर करिए। बस हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना रखते हैं ना इसको प्रमोट करते हैं। मेरे लिए वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट आपका डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप अपने डाइट पे रहिए, सप्लीमेंट एक एक्स्ट्रा चीज़ है, नाम ही है सप्लीमेंट, आपके डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता है वो। तो देख सकते हैं जितने भी पेरेंट्स हैं वो देख सकते हैं, उन्होंने पेरेंट्स आपको
ये बेसिक बात जो है आपको समझने की ज़रूरत है, और जो भी यूथ है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और जैसे अब हमारा एपिसोड जैसे ये एंड होने वाला है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार की जनता को और पूरे मतलब जो भी यंगस्टर पूरे इंडिया को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिट रहिए। गाइस जैसा कि इन्होंने बोला फिट रहिए, और आपको ये मेरा सेशन एथलीट टॉक शो का सेशन इनके साथ अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करें। मोस्टली आप बिहार के एथलीट के साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें। इन फ्यूचर में भी मैं जिन इनके पास आया हूँ तो इनसे एक्सरसाइज करूँगा इनके साथ हफ्ते में 1 सेशन, और आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो ये ब्रह्मास्त्र रखें अपने बॉडी के लिए वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।